नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, आपने बहुत स्नेह और प्यार दिया राशियों के विषय में जो मैंने वीडियो अपलोड की थी 2025 में, और मैं यही चाहूँगा कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आप मुझे फल प्रदान करें। कैसे? आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। व्यूअर्स तो बढ़ रहे हैं मगर कमेंट करना या आपको आता नहीं है या आप कर नहीं रहे, या हो सकता है आपको अच्छा ना लगता हो, तो प्रयास करो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। हमने कल जो वीडियो बनाई थी तो हमने मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के 2025 का जितना भी राशि का विवरण था और शॉर्ट वीडियो में हमने उपाय बताए थे, ठीक है। वो बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल में ही हमने बताया, पूरा डिटेल में बात की है। तो आज हमने 2025 में सिंह और कन्या राशि का फल, जो हमारा ये चैप्टर बना है, चार्ट बना हुआ है, सिंह और कन्या राशि का बना हुआ है, टोटल डिटेल बनाई हुई है। मैं आपको समझाऊंगा, सारा विवरण बताऊंगा आपको। तो उस विषय में हम आज फल बताएंगे, सिंह और कन्या राशि का फल, जो 2025 में हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ रहे हैं, किस तरह के हमें बिजनेस में हमें फायदा होगा, हेल्थ कैसी होगी, हमारा संतान पक्ष कैसा होगा, स्त्री पक्ष कैसा होगा, पारिवारिक जीवन कैसा होगा, ससुराल पक्ष कैसा होगा, ये सब चीजों में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये हमारा चार्ट बना हुआ है सिंह राशि का। हम सबसे पहले सिंह राशि का विवरण बताएंगे और उसके बाद हम कन्या राशि पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम जब सिंह में जाते हैं तो 29 मार्च से शनि का ढैया स्टार्ट हो रहा है। शनि राशि, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी क्या हमारे सूर्य है, ठीक है ना। तो सिंह राशि में 29 मार्च से शनि का ढैया हमारा प्रभाव शुरू कर देगा। जब हमारे जीवन में शनि का ढैया या साढ़े साती आती है तो हमें कितना नुकसान होता है आपको पता है, क्योंकि शनि का मित्र नहीं है सूर्य। तो इसलिए हमें शनि मित्र ना होने से और ढैया आने से हमें शारीरिक परेशानियां, धन आदि की दिक्कतें, संघर्ष ज्यादा कराएगा, ज्यादातर संघर्ष ज्यादा कराएगा। एफर्ट्स हमें बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि का ढैया का प्रभाव 29 मार्च से हमें सिंह राशि में ढैया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। 12/2 से लेकर 13 मार्च तक कुंभ राशि में सूर्य आएंगे। कुंभ राशि में सूर्य आएंगे, सूर्य की सप्तम दृष्टि अपनी राशि में जाएगी, तो उसमें प्रभाव जो है अच्छा शुभ प्रभाव होगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 1 जनवरी से लेकर के आपको 29 मार्च तक कोई डर नहीं है। अच्छे ग्रह हैं, अच्छी स्थिति रहेगी, और जो आपका स्टार्टिंग का जो 3 मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, बहुत अच्छे निकलेंगे। सिंह राशि को कोई डरने की बात नहीं है, सारे फायदे होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन आदि में ठीक रहेगा, भाग्य आपका अच्छा रहेगा, सुख आदि में वृद्धि होगी, सारे सब कुछ लगभग ठीक रहेगा। मंगल थोड़ा वैसे बाल में नीच का होगा, थोड़ा खर्च कराएगा, तो शुभ संकेत ही है, कोई ऐसे नुकसान नहीं होंगे। सिंह राशि में कर्म में जो बृहस्पति बैठे हैं, ये मई तक बैठे रहेंगे। तो ऑलमोस्ट जो पहला चरण है पूरे साल का, यदि हम 4 चरणों में बांट दिया जाए, 3-3 महीने में बांट दिया जाए, तो फर्स्ट स्टेप हमारा बहुत अच्छा है। सिंह राशि को कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। 14/4 से 15 मई के बाद सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी, यानी बैसाखी से लेकर के 15 मई तक सूर्य हमारे भाग्य लग्नेश होकर के भाग्य स्थान में जाएंगे, नवम में जाएंगे। सारे रुके हुए काम, यश, मान, सम्मान, इज्जत आदि आपको प्राप्त होगी। हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। जो भी रुके हैं, परेशानियां हैं आपके काम, संतान में, आपकी खुद की परेशानियां सब दूर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा 18-15 मई तक का पीरियड अच्छा हो गया, किसी तरह की कोई नुकसानदायी आदि नहीं है। 18 मई से हमारे केतु की स्थिति सही नहीं है। केतु जब सिंह राशि में आएंगे और शनि का ढैया हमारे 29 मार्च तक से स्टार्ट होगा, ये स्थिति हमारी थोड़ी खराब है। ये हमें इस चीज को मानना पड़ेगा। यानी स्टार्टिंग से आधा साल तक अच्छा है,
आधा साल के बाद थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जब केतु राशि में आएंगे, बीमारियां आदि आएंगी, शत्रु परेशान करेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा आपका धन नुकसान खराब होगा, धन में अपव्यय होगा, धन में खराबी आएगी, गुस्सा ज्यादा आएगा, शारीरिक कष्ट भी आपको होंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी प्रभाव होगा प्लस केतु का प्रभाव होगा सिंह राशि में, वो अच्छा पीरियड नहीं है। उसके बाद 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्य नीच के हो जाएंगे, सूर्य नीच के होकर के हमारे तुला राशि में जाएंगे। यहाँ पराक्रम को भी खराब करेंगे, आपके आय के स्रोत को खराब करेंगे, जो भी आप काम करोगे उसमें खराबी आएगी, उसमें खराबी आएगी। तो सिंह राशि की स्थिति अच्छी है, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा, मगर स्टार्टिंग से लेकर के लगभग मई एंड तक आपकी स्थिति कोई नहीं खराब करेगा, 18 मई तक। 18 मई के बाद जो आपकी स्थिति है वह शनि के 7.5 ढैया प्लस केतु राशि में आना, सूर्य को नीच का होना, ये आपको संकेत अच्छे संकेत नहीं है। उसके बाद 18 मई के बाद आपको विशेषकर सूर्य की उपासना और शनि आदि के विषय में वो नुकसान आप आदि करेगा, केतु आदि आपको परेशान करेगा। इसलिए सिंह राशि वालों को ध्यान देना चाहिए कि विशेषकर लास्ट मई से पहले पहले जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छे हमें करना, शुभ काम करना है, जो आपको दिखाई दे कि इसमें कोई हमें खराबी आ सकती, तो पहले पहले करने की कोशिश करें, बहुत बेनिफिट होगा। सिंह राशि के और यदि बात करें तो 10वें बृहस्पति स्टार्टिंग के बहुत फायदेमंद करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ने भी जो राशि चेंज करनी है वो जाकर के 14 मई को करनी, तो इसलिए कोई ऐसा नुकसानदायी नहीं होगा, बृहस्पति भी आपको फायदेमंद होंगे। ठीक है, बृहस्पति के बाद शुक्र शनि की स्थिति जो है ये बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र और शनि यानी स्टार्टिंग का जो शनि और शुक्र है आपको बड़ा पति पत्नी का रोमांस, पति पत्नी का सुख, पारिवारिक सुख, संतान सुख, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य भी बैठे हैं, तो संतान सुखों में वृद्धि, बच्चों के एजुकेशन में फायदा, इन चीजों में सब में फायदा करेगा। धन भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठना बुध, ये भी फायदा करेगा, सुखों में वृद्धि, मकान, जायदाद, गाड़ी घोड़ा आदि खरीदने को सपोर्ट, वाहन आदि का सुख, ये सब चीजों के लिए आपको लगभग ये आप समझिए ये 18 मई तक आपका पीरियड बहुत बेस्ट है, सिंह राशि को कोई नुकसान नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा मंगल की स्थिति नीच का होना ये थोड़ा सा ध्यान दें, वाहन आदि यदि चलाएं तो बड़े सोच के चलाएं, क्योंकि मंगल का काम है सट चोट देना, इन चीजों से थोड़ा सा विचार करना है। अगर 18 मई तक सिंह राशि के लिए बेस्ट पीरियड है, कोई भी काम करो सब अच्छा होगा, देश विदेश की यात्राओं के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। उसके बाद यदि आपने कोई व्यावसायिक नया काम करना है, व्यावसायिक नया काम करना है, सिंह राशि के लिए 18 मई तक बेस्ट रहेगा, तो ये सब काम को आपको फायदा है। उसके बाद कोई नया काम ना करें या धन का लॉस हो सकता है आपको 18 मई के बाद, क्योंकि केतु यहां पर आ जाएंगे, शनि यहां पर होंगे अष्टम भाव में, ढैया बन जाएगा, ढैया आने के बाद नुकसान करेंगे, क्योंकि शत्रु क्षेत्री शनि यहाँ की सिंह राशि के सूर्य जो है और शनि की आपस में मित्रता नहीं है, इसलिए केतु की भी वो मित्रता नहीं है। फिर 18 अक्टूबर के 16 अक्टूबर के बाद 16 नवंबर तक सूर्य नीच के हो जाएंगे, तो और खराबी होगी। उस बीच पीरियड में आपने अपने इज्जत का विशेषकर ध्यान देना, कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे आपके इज्जत में दाग लगे, क्योंकि ये मान सम्मान के लिए विशेषकर नुकसानदायी होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य और शनि, केतु और शनि का प्रभाव वैसे खराब रहेगा, सूर्य नीच के हो जाएंगे तो खराब करेंगे। तो सिंह राशि वाले विशेषकर इन चीजों का ध्यान दें। और इसके यदि उपाय की बात करें हम, तो हमने शॉर्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे इस सिंह राशि के 2025 का जो भी विवरण है, जो भी उपाय है, सारे हम शॉर्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, प्लीज उनको देखना और वो उपाय करने की कोशिश करना। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करने की आवश्यकता है, 18 मई के बाद तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आपको वह ध्यान देना पड़ेगा।
ठीक, ये सिंह राशि का विवरण था। कोई डरने की बात नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है। जो एंड का पीरियड है, यदि आपने अच्छे काम कर लिए पहले तो नुकसान नहीं है। अब हम बात करें कन्या राशि। ये हमारी कन्या राशि 6 अंक पे हमारी कन्या राशि हो गई। ठीक है, कन्या राशि की यदि हम बात करते हैं तो कन्या राशि में सबसे पहले तो 18 मई तक कन्या केतु में रहे, केतु कन्या राशि में रहेंगे। ये आपको परेशानियों का टाइम स्टार्टिंग से ही है। केतु वैसे कन्या में उतना नुकसान नहीं करेगा, मगर मान सम्मान में मानसिक परेशानियां आदि ये आपको दिक्कतें देगा। मेहनत ज्यादा कराएगा, सफलता कम देगा। धन आदि की स्थिति लगभग ठीक रहेगी, उतना ज्यादा नुकसान आपको नहीं करेगा, क्योंकि केतु पिछले 1 साल से पहले भी है। आप यह भी ध्यान देना कन्या राशि वालों कि पहले भी वही स्थिति चले, कोई बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं पैदा होगा, क्योंकि केतु ने अब चेंज करना है। पिछले साल की स्थिति 2024 की स्थिति जो थी वो सेम स्थिति है केतु की, अभी नहीं चेंज होना है, वो 18 मई के बाद होगा। ठीक है, तो 18 मई तक केतु यहां पर साथ में कन्या राशि में ही रहेंगे। 14 मई तक गुरु अशुभ दृष्टि डालेंगे। 14 मई तक, 14 मई स्टार्टिंग तक। क्यों? क्योंकि बृहस्पति यहां बैठे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि डालेंगे, अशुभ दृष्टि डालेंगे, मगर बृहस्पति की दृष्टि भी आपको नुकसान नहीं करेगी, इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करवाएगी और आपको ज्यादातर ज्यादा आपको खराबी थोड़ी बहुत देगी। क्या खराबी देगी आपको? जैसे मन में विकार उत्पन्न करना, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल करना, विचारों में मतभेद करना, ये सब चीजें थोड़ी बहुत नुकसान करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला बृहस्पति भी नहीं है। तीसरा, 21 से 2-4 तक मंगल मिथुन में रहेंगे। 21 तारीख से, जनवरी की 21 तारीख से जब मंगल राशि चेंज करेंगे तो चतुर्थ दृष्टि डालेंगे मंगल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दृष्टि, जब चतुर्थ दृष्टि अपनी डालेंगे तो उसमें आपको थोड़ा स्वभाव में उत्तेजना आएगी, स्वभाव में उत्तेजना आएगी, उससे पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा खराबी आएगी, क्योंकि स्वभाव में गुस्सा जब आएगा तो घर में कलह क्लेश होता है, तो उस कारण से। मगर विशेष नहीं होगा, क्योंकि मंगल मिथुन में ही बैठे, मिथुन की दृष्टि डालेंगे। मंगल और बुध अच्छे में तो नहीं है, मगर उसमें आपको फायदा ही करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। 29 मार्च से शनि की दृष्टि। शनि की दृष्टि का मतलब यह कि शनि यहां पर हमारे मीन राशि में आएंगे 29 मार्च से, तो शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि आएगी, मगर सप्तम दृष्टि कोई शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि नहीं है, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है। मित्र क्षेत्रीय दृष्टि आपको इतना नुकसान नहीं करेगी, फायदा करेगी, मेहनत करवाएगी, मगर सफलता अच्छी होगी। विद्या में, नौकरी में, प्लस बिजनेस में शारीरिक कष्ट आदि नहीं होगा, इतना ज्यादा इतनी खराबी नहीं होगी। 27/8 से 13/9 तक मंगल कन्या में आएंगे। जब मंगल कन्या में आएंगे तो उस समय आपने कब से आना है? 27 जुलाई से 13/9 तक, 13 सितंबर तक, जब कन्या मंगल कन्या राशि में ही आ जाएंगे, उसमें थोड़ा सा उस पीरियड पे आपने ध्यान देना है। क्या होता है, जब मंगल किसी राशि में आते हैं तो थोड़ा उत्तेजना ज्यादा देते, गुस्सा, बोलने की शक्ति, क्योंकि एनर्जिक होते हैं, तो मंगल कहते हैं कि मेहनत करो। और बुध का इस स्वामी, कन्या राशि के स्वामी बुध है, तो बुध का काम है जो बैठे बैठे काम पूरे करने, तो इन चीजों में थोड़ा मतभेद होगा, मगर आपको फायदा बहुत करेगा। धन आदि के लिए नुकसान किसी तरह का कोई नहीं है। तो कन्या राशि जो है, सिंह के मुताबिक कन्या बेस्ट है, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो पिछले साल से चल रहा है, केतु कन्या में आने से, जो कन्या राशि में केतु है वो कब तक है? 18 मई तक है। तो 18 मई तक को हमें थोड़ा सा संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने का मतलब यह है कि आप यदि मेहनत करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, धन दौलत आदि आपका आता जाएगा, कोई विघ्न बाधा कोई ऐसे नहीं आएगी। और संतान पक्ष को फायदा करेगा, संतान पक्ष के लिए फायदा है, कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चों की एजुकेशन आदि में सफलता प्राप्त होगी। केतु जो पंचम कन्या राशि में है, कन्या का फायदा करेंगे, ठीक है।
उसमें राहु आदि जब स्थान परिवर्तन करेंगे तो और फायदा का, विदेश यात्राएं आपकी कराएंगे। विदेश यात्रा के लिए कन्या राशि के लिए बहुत बेस्ट है, विदेश यात्रा के लिए बहुत बेस्ट होगा। बिजनेस नया यदि आपने करना है करिए, कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा ये बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी अभी स्टार्टिंग में जब तक कन्या में केतु है, जब तक बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, अपना ओवरलोड नहीं करना, यानी कर्जा बहुत नहीं करना, क्योंकि केतु और राहु का प्रभाव थोड़ा कर्जाई व्यक्ति को बना देता है। तो उन चीजों से, फिजूल खर्चों से बचना है। फिजूल खर्च जो है, बेफालतू के खर्च हैं, उनको बचाने की कोशिश आपने करनी है। ठीक, कन्या राशि का यदि मैं टोटल बात करूं तो ऑल ओवर सब कुछ अच्छा है। मिड तक यानी 18 मई तक ठीक ठाक है, 70-80% ठीक है, उसके बाद 90% ठीक है, कि ऑलमोस्ट ठीक रहेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव जो शनि आदि की दृष्टि है, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि फायदेमंद होती है कि शनि मित्र है बुध का, तो इसलिए कोई दृष्टि में कोई नुकसान आपको नहीं होगा। ठीक, तो कन्या राशि अच्छी है, शुभ है, अच्छे फल आपको मिलेंगे, अच्छे संकेत देंगे, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, हेल्थ लगभग ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। मैं यही बात करूंगा आपसे कि जो इसका फल है कन्या राशि का, मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करूंगा, प्लीज उसको देखिएगा और पूरे साल तक जो उपाय मैं बताऊंगा उनको लगातार आप करते जाइए, आपका जीवन सुखमय होगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा। 2025 जो है अच्छा है, कन्या राशि के लिए कोई ऐसा नुकसानदायी नहीं है। स्टार्टिंग थोड़ा सा संघर्ष कराएगा, उसके बाद बिल्कुल खुला रास्ता है। अच्छे कार्य करिए और गरीबों को सपोर्ट करते जाइए, जिससे आपका जीवन सुखमय रहेगा। मैं शिवरतन पांडे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतनी अच्छी वीडियो में अपलोड करता हूं, तो मैं यह चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। आप लोगों का कहना था कि आप 2025 के विषय में विवरण कीजिए, तो मैंने बहुत प्रयास किया और विशेषकर बहुत से ब्राह्मणों का, बहुत से एस्ट्रोलॉजर का क्या है कि देखा बोलते गए, मगर मैं जो है पूरे डीपली डिटेल में बताया कि कौन सा ग्रह कब चेंज होगा तो आपका क्या प्रभाव होगा। ठीक है ना, तो इसका प्रभाव मैं बहुत डीपली आपको बताने की कोशिश की है, और आप प्लीज इसको देखिए, इसके अनुसार चलिए, आपका जीवन, आपका 2025 बहुत सुखमय जीवन होगा, मैं यह कामना करूंगा। शिवरतन पांडे, और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, जिससे हमारे जो शनि है, राहु है, बृहस्पति है, ये 3 ग्रह विशेषकर इस साल राशि चेंज कर रहे हैं। शनि 27 महीने में राशि चेंज करता है, तो इस साल शनि की राशि चेंज परिवर्तन है, और वो कब करना है शनि ने? 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन करना है। ठीक है, तो चेंजिंग तो स्वाभाविक आएगी, ऐसा नहीं है कि सेम वैसे ही चला जाएगा, चेंजिंग आएगी, अप डाउन होगा, क्यों 29 मार्च से शनि जब चेंज करेगा, पापी ग्रह है, थोड़ा हिलजुल होगी। उसके बाद जो केतु की स्थिति है, वो केतु और राहु ने 18 मई को राशि चेंज कर दी, 18 मई को राशि चेंज करनी, तो उससे भी पापी ग्रह 18 महीने में चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बृहस्पति की 14 मई में दृष्टि चेंज होनी है, राशि परिवर्तन होना है। तो ये तीनों ग्रहों का, क्योंकि बृहस्पति 13 महीने में राशि चेंज करता है, राहु 18 महीने में, और शनि जो है 27 महीने में राशि चेंज करता है। जिस साल में, आप यह ध्यान देना, जिस साल ये शनि, राहु, केतु आदि ग्रह चेंज होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उथल पुथल होता है, मगर आप कर्म अच्छे करते जाइए, आपका जीवन भविष्य होगा। मैं आपसे कामना करता हूं कि आपका जीवन भविष्य अच्छा रहे, 2025 आपका अच्छा निकले। मैं यही कामना के साथ आपको नमस्कार करता हूं। राम राम।